हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। मैप बेसिकली होता क्या है, एंटायर अर्थ या फिर उसके कुछ पार्ट की रिप्रेजेंटेशन एक फ्लैट सरफेस पे, एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे, उसे हम मैप कहते हैं। केवल इतने में नहीं, उसमें एक कुछ स्केल और डायरेक्शंस भी होने चाहिए। अगर स्केल और डायरेक्शंस नहीं होंगे तो एक मैप मीनिंगलेस होगा। मतलब क्या है कि जब हमारे पास ग्लोब था तब हमें, अगर मान लीजिए आपको इंडिया के बारे में स्टडी करनी है, बट फिर भी आपको एंटायर ग्लोब को लेना पड़ेगा। अगर अब हमें केवल इंडिया के बारे में स्टडी करनी है तो हम एक इंडिया को एक फ्लैट शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं, हम उसमें परफेक्ट स्केल, डायरेक्शंस ये सब ले सकते हैं, तो हमें जगह का पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, हमें पूरे ग्लोब को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से मैप्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। अब मैप्स की कुछ हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले इजिप्शियंस और ग्रीक जियोग्राफर्स मैप्स को यूज़ किया करते थे, बट उनके पास भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी जिसकी वजह से ये मैप्स इतने सही नहीं थे। एक वेल नोन जियोग्राफर थे जिनका नाम था टॉलमी। ये क्या करते थे, इन्होंने कोशिश की मैप्स को ड्रॉ करने की, एंड 16th सेंचुरी तक इनका इन्फ्लुएंस रहा। इसके बाद धीरे धीरे लोग जर्नीज़ पे जाने लगे, वोएजेस पे जाने लगे, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेजेस को यूज़ करते करते जो मैप्स हैं वो बहुत और ज़्यादा सही और रिलायबल होने लग गए। आज की डेट में अगर देखो तो मैप ऑलमोस्ट हर स्फेयर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे, केवल ये आपको ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशंस होते हैं जो आपको ग्राफिकली करने होते हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमें कोई रास्ता पता करना है, चाहे हम पैदल जा रहे हैं, चाहे हम रेल से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, हमें गाइड करने के लिए कौन होगा, मैप होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेविगेटर्स होते हैं, जो शिप्स चलाते हैं, उन्हें भी मैप को देखना पड़ता है कि हमें अपनी शिप को कौन से डायरेक्शन में टर्न करना है। जो पायलट्स होते हैं वो भी मैप्स का रेफरेंस लेते हैं कि उन्हें कौन से डायरेक्शन में फ्लाई करना है। जो टाउन्स को प्लान करते हैं, जो आर्मी लीडर्स होते हैं, उन सबको भी मैप्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको भी ये काम आते हैं। तो बच्चों बहुत सारे स्फेयर्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें मैप का यूज़ है। और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए तो मैप की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स में। टाइप्स ऑफ मैप बच्चों बेसिकली दो टाइप्स के मैप्स होते हैं, फिजिकल एंड पॉलिटिकल। आप बचपन से पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल मैप जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट कंट्रीज़ की शो हों। फिजिकल मैप्स जो फिजिकल फीचर्स दिखाएं, फिजिकल फीचर्स आपके माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, आप जानते हो। इसके अलावा जो मैप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि वो आपको वेजिटेशन दिखा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री दिखा रहे हैं, कहीं की क्लाइमेट दिखा रहे हैं, ठीक है, या कोई और पॉपुलेशन का रेशियो दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, इनको हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। इसके अलावा बच्चों हिस्टोरियंस के लिए भी, आपको, हम तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्टोरियंस के लिए भी लेकिन मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कोई एरिया में, मतलब इस पीरियड के बीच में कितना एरिया इस सिविलाइजेशन के लोगों ने ऑक्यूपाई किया था, उसको वो मैप पे डिपिक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन कौन सी प्लेस पे एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली थी, तो वो प्लेसेस वो मार्क कर सकते हैं। अब बच्चों मैप को समझना है तो जैसे हर किसी भी चीज़ को आपको समझना होता है तो उसके कुछ टूल्स होते हैं, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब हम मैप को समझ सकते हैं। उसी टाइप्स में अगर मैप को समझने के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ डायरेक्शंस, ठीक है। 4 बेसिक डायरेक्शंस आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्हें मैप्स में कैसे अप्लाई करते हैं एंड कैसे हम ध्यान दें कि हमेशा हमारे डायरेक्शंस सही हों, हम कंफ्यूज ना हो, तो वो हम देखेंगे। तो बच्चों जो मैप का टॉप होता है, जहाँ पे उसकी हेडिंग लिखी होती है, या टॉपिक या टाइटल, आप जो भी कह लो, वो लिखा होता है, वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है। एंड इसी के जस्ट अपोजिट जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो साउथ होता है। इतनी चीज़ क्लियर है, हम सबको पता है। अब बच्चे जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपका जो राइट हैंड साइड है बच्चों, अपना राइट हैंड साइड देखिए, जो आपका राइट हैंड साइड है दैट इज़ ईस्ट, ठीक है, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ वेस्ट। क्लियर है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। इसके अलावा बच्चों और हम कुछ कार्डिनल पॉइंट्स और सब डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं। क्या होता है, हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसके 2 पोल्स फिक्स हैं, तो इसी टाइप्स में हमने मैप में भी 2 पोल्स फिक्स करके रखे हैं।
दो पोल्स कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो ये पोल्स फिक्स्ड हैं। ये एक लाइन ज्वाइन करते हैं हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इसके जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, ईस्ट, एंड इस लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो वेस्ट। इस तरीके से हमें 4 पॉइंट्स मिले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है बच्चों। ये देखिए पेज नंबर 105 पे आप क्लियरली देख सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपके कार्डिनल पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप कार्डिनल पॉइंट्स कहते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप इजीली समझ सकते हैं। तो आज का होमवर्क पेज नंबर 105 में जो आपके कार्डिनल पॉइंट्स वाला ये स्केच बना है बच्चों, ये आपको बना के लाना है। एंड देन आपको 3 टाइप्स के मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिकल मैप्स की डेफिनेशन लिखनी है। थैंक यू। चलो।